भगवान का चरित्र वर्णन जो है उसमें ब्रह्म तोड़ने की शक्ति है, सामर्थ्य है। आज मैत्री ऋषि को कथा पसंद आई, घर छोड़ दिया, पर मन में तो भी संशय रहा। नारद जी के प्रति पूछा कि आप हमें कथा सुनाएं, उससे पहले हमारा संशय दूर करो। क्या संशय? तो कहा याते भागवतम श्रुति यावते भागवतम ग्रहणो ग्रहणो आप लब्धम तम च। आपने ये जो भागवत ग्रहण की है, हमें सुना रहे हो, ये आप कहाँ से लाए? भागवत आपके अंदर कहाँ से आई? तो नारद जी ने कहा कि बताओ, हम जगवीती कथा सुनाएं कि अपवीती कथा सुनाएं? दो प्रकार की कथा होती है राम जी की, एक जगवीती, एक अपवीती। अपवीती कथा ये होती है कि भाई हम वहाँ कथा में गए थे, दिल्ली में इंद्रदेव आए थे, उन्होंने कथा में ये कहा, हमने मान लिया, तो हमारा तो वारा न्यारा हो गया, सारे बिगड़े काम बन गए। ये अपवीती कथा है। और एक है जगवीती। जगवीती यह है कि हमारी मौसी कथा में गई थी और वहाँ इंद्रदेव की कथा में गई थी, इंद्रदेव ने एक उपाय बताया था, हमारी मौसी ने कथा का वो बात मान ली, तो मौसी का बेटा हो गया, मौसी का नातू हो गया, मौसी का पुत्तू हो गया। ये जगवीती कथा है, सुनी सुनाई कथा है, हमें तो पता नहीं है, मौसी जो कह रही है वो मान रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो जगवीती कथा जो है वो थोड़ा डाउटफुल होती है, और अपवीती जो कथा होती है वो पावरफुल होती है, सत्य होती है। तो जब हम किसी डायरी और किताब से कथा सुनाते हैं तो वो कथा जगवीती है। जो जग में हुआ वो लिखा, और जीवन जी करके जब हम कथा गाते हैं तो वो कथा अपवीती होती है। उस कथा में कोई संशय नहीं रहता। आप जिस रोड पर, जिस मार्ग पर, जिस कॉलोनी में जाते आते रहते हैं, वहां के बारे में आपको कोई संशय नहीं रहता। और उस मार्ग में जाने के लिए आप जीपीएस नहीं लगाते, मोबाइल को नहीं लगाते लोकेशन पे। और आपको जहां नई जगह जाना है वहां आप हमेशा भ्रम में रहते हैं, ये चौराया वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर आप गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल नहीं था तो चौराहे पर खड़े लोगों का सहारा लेते थे। गूगल तो पहले से मौजूद है, मोबाइल में नहीं था, चौराहे पर रहता है। आते जाते लोगों से गाड़ी पूछते थे हम लोग। गूगल में बताने वाला है, बताता रहता है। पर आज भी मोबाइल अचानक बंद हो जाए देश में तो भी कोई नुकसान नहीं होगा भारत का, किसी भी व्यक्ति का। 10-20 दिन जैसे कोई मर जाता है जवान घर में, ऐसा थोड़ा दुख तो होगा सभी लोगों को, मन सूख जाएंगे, मुंह फूल जाएंगे। जवान बेटे के मर जाने का दुख इतना होता है, उतना ही मोबाइल गुम होने का होता है। बोलो, जवान बेटा मर जाए किसी का, उतना ही दुख मोबाइल का। मोबाइल अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो लोग यात्रा तक बंद कर देते हैं, रेल से उतर जाते सीधा। यात्रा छोड़ दी और मोबाइल को खोजने में, रिपोर्ट करने में, एफआईआर करने में, ढूंढने में, उसी में लग जाते हैं। बात 20,000 रुपए की है, बात 40,000 रुपए की है, नहीं। बात यह है कि उसके अंदर उनका मोह फंसा हुआ है। इससे भी बड़े बड़े नुकसान हो गए। एफआईआर नहीं की और रेल से नहीं उतरे, मोबाइल के लिए उतरे, छोड़ दिया टिकट विकेट सब, जाना था कहीं उतर गए, सब काम छोड़ दिए, पहले उसकी खोज कर रहे हैं। क्यों? मोह के कारण, अति मोह होने के कारण आदमी ऐसी यात्रा, मंजिलें सब भूल जाता है और उस अज्ञान के, उस मोबाइल के दिमाग में घुस जाता है। बस यही मोह का खेल है संसार। मोबाइल में जैसी रुचि हो गई है ऐसे ही संसार में भी रुचि हो गई है। जिनको मोबाइल की वजह से जिंदगी खत्म हो गई, उनको मोबाइल से नफरत हो गई। जिनको संसार ने खत्म कर दिया, लोगों को संसार से नफरत हो गई है। और जिनको संसार सुख दे रहा है उनको मोह बढ़ रहा है संसार से। जिनको संसार दुख दे रहा है उन्हें नफरत हो रही है संसार से। दोनों प्रकार के लोग पांडाल में मौजूद हैं, कुछ नफरत वाले और कुछ मोहब्बत वाले।
मेरे यहाँ तो सब तरह की दुनिया आती है। देखो, घर से मेरे तक आने के लिए कई लोग कई सौ किलोमीटर चल के आते हैं और मेरे चरणों में आके ऐसे गिर पड़ते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मौत दे दो। अरे भैया, मौत देने का काम अपना नहीं है, मौत वो देगा जिसने जन्म दिया है। हमने जन्म नहीं दिया तो मौत भी नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है मृत्यु। क्यों मरना चाहते हो? कि नहीं, बस संसार से मन हट गया, संसार से मन हट गया। क्यों हट गया बताओ तो सही। तो संसार से मन नहीं हटा है, मन हट गया बहू की वजह से। बहू ने टिंगड़ी मार दी, अपमान कर दिया, और बेटा बहू का साथ दे रहा है, इसलिए सासू माँ मरना चाहती है। तो हमने कहा 500 किलोमीटर क्यों आई? रास्ते में इतनी नदियाँ पड़ी, इतने तार पड़े, इतनी ट्रेनें पड़ी, वहीं निपट लेती। गुरुजी के पास आने का मतलब है झूठी है तू, बचना चाहती है इसलिए आई है तू यहाँ। तुझे पूरा पता है महात्मा मारेगा नहीं, कोई मार्ग बताएगा बचाने का। और महात्मा कहेगा कि सब छोड़ छाड़ के तू मेरे पास रहे, और तुझे पूरा मालूम है कि यहाँ रबड़ी मिले, दूध मिले, मलाई मिले। अब तो गुरुजी मौत दे दो बस, अब नहीं अच्छा संसार। बताओ, बहू और बेटा खराब होने से संसार खराब हो गया। अरे दो लोग खराब हैं और भी तो दुनिया अच्छी है। उसी संसार में तो गुरुजी रहते हैं, तो गुरुजी कैसे अच्छे लग गए तुझको? जैसे गुरुजी के पास आई है दुख में, ऐसे और अनेक लोग अच्छे हैं दुनिया में। पूरी दुनिया एक सांचे से भगवान ने नहीं बनाई है। कोई भी कंपनी साबुन बनाती है, एक ही सांचे का प्रयोग करती है, एक ही डाई है, उसी में से सब साबुन निकल रहे एक ही कंपनी का। चाहे वो लक्स हो, चाहे वो हमाम हो, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो जो भी हो, पियर्स हो, पर वो एक ही सांचे में सब बना रहे हैं। पर ये लीला मेरे प्रभु की है। सांचा एक है, क्योंकि साबुन आदि इनमें भाग्य नहीं गिना जा सकता, क्योंकि इनमें भाग्य नहीं होता। ये मिट्टी का तत्व है, पर ये जो मानव का शरीर है ये भाग्य से निर्माण होता है इसका। इसलिए प्रभु को हर शरीर के लिए अलग अलग सांचा बनाना पड़ता है। एक ही मम्मी के पेट में 3 बच्चे पैदा हुए, एक पप्पा पे चला गया, एक मम्मी पे चला गया, और एक मामा पे चला गया है। बोलो मामा कहाँ? 3 बच्चों ने अलग अलग नाक मुंह धर लिए। अब माता पिता की डाई को भी भूल गए बच्चे, अलग डाई पकड़ के पैदा हो रहे महाराज। कई बच्चे तो माता पिता से भी डीएनए मैच नहीं कर रहा, उनके खोपड़े का, चेकड़े का, नाक का, मुंह का अलग ही जा रहा है। भगवान को यहाँ भी कुछ राज होगा प्रभु का, यहाँ भी कुछ गूढ़ लीला कर रहे हैं। भगवान ने गुप्त लीला कर दी कि माता पिता दोनों से अलग बच्चा पैदा किया। अब माँ भी हैरान, पिता भी हैरान, ये किस पे गया, किस पे गया, कहाँ पे गया। तो बाद में इनके पास में कोई जवाब नहीं रहता तो क्या बोलते? दादाजी पैदा हो गए। बोलो, इसमें सब लक्षण दादाजी के दिखाई देते, अम्मा के दिखाई देते। कहाँ से ढूंढ के लाए? बोलो, पोटली। दादाजी हैं इसमें, दादाजी दिखाई दे रहे हैं। अरे बाबा, दादाजी 16 साल पहले मर गया, उसके 15 श्राद्ध हो गए, और 12 साल कुत्ते का जन्म जीवन होता है। दादाजी कुत्ता बन के दोबारा भी मर गया होगा तो क्या भरोसा। अब दादाजी इतने दिन तक लटका रहा तो फिर कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। 16 साल तक दादा कहाँ रिजर्वेशन में पड़ा था। ये तो बहुत खतरनाक बात बता रहे हो। तो दादा अम्मा घर में पैदा होके नहीं आते, दादाजी पैदा होके आ गए। कोई कहता है अम्मा पैदा होके आ गई, कोई लड़की पैदा हो गई उसी साल में, बोलते जी तो हमारी माता जी हैं। मैं कई घरों में जाता हूं, लोग मुझे बताते रहते, इसमें सब लक्षण हमारी माँ के हैं। लक्षण आ सकते हैं क्योंकि 7 पीढ़ियों तक लक्षण आ सकते हैं, 7 पीढ़ी के लक्षण आ सकते हैं बच्चों में। 7 पीढ़ी पहले जो भी पैदा हुए मर के चले गए, उनके गुण, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति भी तुम्हारे खून में आ सकती है, और 7 पीढ़ियों की बीमारी आ सकती है शरीर में। ऐसे आपके लक्षण भी आ सकते हैं, पर दादाजी नहीं आ सकते। लक्षण होते डीएनए में। दादाजी माने आत्मा, आत्मा में आत्मा घुसती नहीं है। डीएनए माने रक्त,
दादाजी अपना रक्त छोड़ गए तेरे परदादा में, उसमें से पिताजी में, पिताजी में से तुझ में से पोते में। वो खून की बीमारी है। स्वभाव खून से तैयार होता है, बुद्धि खून से तैयार होती है, मन का गुण धर्म स्वभाव खून से तैयार होता है, और खून भोजन से तैयार होता है। आवृत लक्षणे भोजनस्य कृत्वाम। तब नारद जी ने कथा सुनाते सुनाते कहा मैत्री ऋषि को कि ये जो कथा है ये अपवीति कथा है। अरे मैत्री, एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जब अशांत हो गए तो मैं संपूर्ण पूजा पाठ करते हुए वृंदावन गया, वहां भक्ति से मुलाकात हुई। भक्ति के कारण मेरे पिता और मेरे पितरों का उद्धार हो सकता था, पर भक्ति वहां प्रसन्न नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर कृपा नहीं की। ज्ञान और वैराग्य के कारण भक्ति मायूस हो गई थी। तो भक्ति को प्रसन्न करने के लिए जब मैं हिमालय की ओर बढ़ा तो बद्रिका आश्रम में सनत कुमारों ने मुझे जबरदस्ती भागवत सुनाई। तो एक दिन तो उन्होंने जबरदस्ती कथा सुनाई, और उस दिन कथा श्रवण करके जब उन्होंने प्रेत धुंधकारी आत्मा को पवित्र करने की कथा सुनाई तो मेरा पूर्ण विश्वास हो गया भागवत पर। तो मैंने संपूर्ण भागवत की कथा सुनी। उस कथा को श्रवण करने से भक्ति का भी कार्य सिद्ध हुआ, ज्ञान और वैराग्य भी सिद्ध हुए, और मेरे पिता ब्रह्मा को भी परम शांति प्राप्त हुई, और मैं पुत्र होकर अपने पितरों के ऋणों से मुक्त होकर प्रसन्न हो गया। तब मेरे ऊपर भक्ति ने कृपा की, तो आज भक्ति की कृपा से मैं भक्ति का आचार्य बनकर प्रचार कर रहा हूं भागवत जी का। नारद जी कहना चाहते हैं कि हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। जो मर गए उनका भी उद्धार हो सकता है। उनके कर्म चाहे खोटे थे, पर उनके खोटे कर्म का उद्धार हो सकता है। जैसे बीमार का इलाज हो सकता है, ऐसे पापी का भी उद्धार हो सकता है, पर उसका पुत्र, उसका पोता इतना महान होना चाहिए। जैसे बीमारी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर योग्य होना चाहिए, ऐसे ही कुशल औलाद होनी चाहिए। तो दुष्ट पितरों का भी उद्धार औलाद कर सकती है, पर उसके लिए चाहिए कि भक्ति प्रसन्न हो, ज्ञान प्रसन्न हो, वैराग्य प्रसन्न हो। बिना भक्ति के संभव नहीं है बंधुओं।